जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश कोड 503 का लेसन नंबर 22 का टॉपिक पढ़ेंगे, जेंडर एंड लैंग्वेज यूज़। जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट अनलाइक सेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिवीजन एंड इज स्पेसिफाइड in character. Gender is more amorphous in nature and is subjected to change with reference to the context and environment. अब जेंडर क्या होता है? जेंडर सोसाइटी बनाती है और सेक्स अल्लाह की तरफ से जो गॉड की बाय गॉड जो बाय बर्थ आपके साथ जो आपकी जिस्मानी चेंजेस होती हैं उसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, उसको सेक्स कहा जाता है। और जो हमारा माशरा, मतलब अब लड़की लड़का इकट्ठे खेल रहे हैं तो वो कहेंगे जी नहीं ये लड़का है तो ये लड़कों के साथ खेलेगा, ये लड़की है तो लड़कियों के साथ खेलेगी। जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस है, ये जो हम सेट कर देते हैं वैल्यूज़, इनको जेंडर कहा जाता है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो आप जानते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब मामला चलते हैं। तो आगे कहता है कि इन रिसेंट टाइम्स मीडिया हैज़ इमर्ज एज अ पावरफुल कॉन्स्टिट्यूटिव एजेंट ऑफ जेंडर रिलेटेड आइडियाज़ एंड नोशंस। अब मीडिया इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करता है। डेफिनेटली जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। The problem with this division of male and female starts when one is considered inferior to the other, which is regarded as superior. अब प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होती है जब एक को इन्फीरियर, एक को बर्तरी दे दी जाती है और दूसरे को स्प्रेस कर दिया जाता है। मसलन कहा जाता है कि जी इस डिपार्टमेंट में नहीं जी, हम ख़वातीन को नहीं, इस डिपार्टमेंट में ख़वातीन नहीं आ सकती, या ख़वातीन आएंगी तो वो इस तरह से आएंगी, नहीं जी ये सिर्फ वैकेंसी सिर्फ मर्दों के लिए। तो इस तरह से जब मामला होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब माशरा जेंडर डिस्क्रिमिनेट करता है तो जेंडर का मामला आ गया तो डेफिनेटली फिर दोनों में, मैन और वीमेन, दे मस्ट हैव डिफरेंस इन देयर लैंग्वेज। तो अब वो लैंग्वेज डिफरेंसेस क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी, लेकॉफ ने 1975 प्रेजेंटेड अ सेट ऑफ बेसिक असम्पशन अबाउट व्हाट मार्क्स आउट द लैंग्वेज ऑफ वुमेन। मतलब उसने एक सेट बनाया जिसमें उसने ये बताया कि जो ख़वातीन हैं उनकी लैंग्वेज किस तरह से, मतलब कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्दों की लैंग्वेज से हट के होती हैं। हटने से मुराद के थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो हेजिस ने कहा था कि हेजिस फॉर एग्ज़ाम्पल सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और इट सीम्स लाइक, मतलब जो ख़वातीन होंगी वो इसमें उनकी जो लैंग्वेज में इस तरह के काइंड ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, इस तरह के वर्ड्स उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। यूज़ ऑफ सुपर पोलाइट फॉर्म। अब जो ख़वातीन होती हैं उनके जो अल्फाज होते हैं, उन्होंने जब वो अल्फाज का चुनाव करती हैं तो उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस वाले होते हैं। मतलब उनके अल्फाज में भी आपको बहुत ज़्यादा सख्ती वो नज़र नहीं आती। यूज़ ऑफ WH इम्पेरेटिव्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती हैं। और मतलब WH इम्पेरेटिव्स वही होते हैं, मतलब WH जो वर्ड्स हैं, वाई डोंट यू ओपन द डोर, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। ओवर यूज़ क्वालिफायर्स, बहुत ज़्यादा मतलब एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अपोलोजाइज मोर, और जो ख़वातीन होती हैं वो मतलब अपोलोजाइज ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और ऑर्डर वर्सेस सजेशंस, अब जो मर्द हजरात हैं उनको ऑर्डर देना अच्छा लगता है, बट जो ख़वातीन हैं उनके जो अल्फाज हैं, दे सीम लाइक दे आर रिक्वेस्टिंग टू समवन और दे आर गिविंग सजेशंस, ठीक है, दे आर सजेस्टिंग समथिंग। जिस तरह का एग्जांपल दी है कि गेट आउट ऑफ हियर, वाइल वुमेन एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस सजेस्ट लेट्स डू दिस और हाउ अबाउट डूइंग दैट, ठीक है। आगे जनाब, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कंप्रोमाइज़, मैन चूज़ द कॉन्फ्लिक्ट वाइल वेमेन कंप्रोमाइज़। अब जो मर्द होते हैं वो तो मतलब अड़ जाते हैं अपनी बात पे, अटक जहाँ पे वो ज़िद पकड़ लेते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो अक्सर कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं। एडवाइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे मतलब उसने बताया कि जो मर्द होते हैं वो हो सकता है अंडरस्टैंड चीज़ों को कर जाएं, लेकिन ख़वातीन को आगे से एडवाइस करने का भी होता है। स्टेटस वर्सेस स्पोर्ट, अब जो ख़वातीन होती हैं दे शो सपोर्टिव बिहेवियर, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो किरदार है वो थोड़ा सपोर्टिव होता है, ठीक है। और जो डोमिनेंस थ्योरी है, मैन आर मोर लाइकली टू इंटरप्ट दैन वुमेन टू शो देयर डोमिनेंस। अब ख़वातीन आपकी बात को बहुत कम इंटरप्ट करते हैं, लेकिन जो मर्द हज़रात होते हैं उनको मतलब वो अपनी बात को बताने के लिए आपको इंटरप्ट कर सकते हैं, बट ख़वातीन ऐसा नहीं करती। डिफरेंस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। मैनी ऑफ द डिफरेंसेस अराइज बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो अप इन व्हाट आर एसेंशली डिफरेंट कल्चर्स, सो टॉक बिटवीन वीमेन एंड मैन इज़ क्रॉस कल्चर्ड कम्युनिकेशन।
ये चैनल ने 1991 में ये बात कही थी कि जनाब ये जो डिफरेंस है ये क्यों आता है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं ये डिफरेंट कल्चर्स में पलते हैं। मतलब जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको लड़कियों तक ही महदूद कर दिया जाता है, जब लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे लड़कों तक महदूद कर दिया जाता है। तो इसलिए वो एक डिफरेंट कल्चर्स में दोनों परवान चढ़ते हैं। तो इसलिए जब हम मैन एंड वुमेन की बात करेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंस सीरी के बारे में बताया गया था। आगे है जी लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। अब लैंग्वेज कॉन्टैक्ट क्या होता है? अ कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब आप एक ज़ुबान बोलते हैं लेकिन किसी भी वजह से आपके किसी ऐसे रीजन में है जहाँ पे कोई दूसरी ज़ुबान बोली जाती है, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से कॉन्टैक्ट आता है। इट टेक्स प्लेस टिपिकली व्हेन द लैंग्वेज आर स्पोकन इन द सेम आर एडजॉइनिंग रीजन्स एंड वेयर देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल स्पीकिंग दैम। ठीक है, ये लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में ये बात कही गई है कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है और वो किसी दूसरे लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, किसी ऐसी रीजन में कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन भी होती है बट बोथ हैव different language. A term used to apply to the situation where two or more groups of speakers who do not have a native language in common are in social contact with each other are come into such contact. ये ट्रेडगिल ने 2003 में ये बात कही थी कि ये जो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट है हम किस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे? जब टू और मोर ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स जब वो आपस में इन कॉन्टैक्ट आएंगे और हु डू नॉट हैव अ नेटिव लैंग्वेज इन कॉमन, जिनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट होगी। फिर जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे डेफिनेटली दे विल हैव टू कम्युनिकेट, उन्हें आपस में बात करनी है और नेटिव लैंग्वेज तो दोनों की डिफरेंट है, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज कांटेक्ट आता है। ठीक है, और आर इन सोशल कांटेक्ट विद ईच अदर आर कम इनटू सच कांटेक्ट, तो इसको लैंग्वेज कांटेक्ट कहा जाता है। आगे जनाब काज ऑफ लैंग्वेज कांटेक्ट क्या है? इसके क्या काज हो सकते हैं? सबसे पहले इंक्रीज़ ऑफ सोशल इंटरेक्शन। आप माशरती तौर पर जब आप लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे आप सोशल इंटरेक्शन के तौर पे आपकी लैंग्वेज कांटेक्ट आ सकता है। कॉलोनाइजेशन, आप किसी जगह पे जाके अगर कोई कंट्री कॉलोनाइज कर रहा है तो आपकी लैंग्वेज और है, उनकी और है, तो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन एक कॉज बन सकती है लैंग्वेज कांटेक्ट का। कंक्वेस्ट, आपने किसी इलाके को फ़तह कर लिया है, उनकी लैंग्वेज और आपकी और, यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज कांटेक्ट आ सकता है। मिशनरीज़, आप तबलीग के सिलसिले में आप अपने मज़हबी जो होती हैं हर मज़हब की, अगर आप उस मामले में एज ए मिशनरीज़ मतलब कहीं पे निकलते हैं तो वहाँ पे भी आपका लैंग्वेज कांटेक्ट आ सकता है। और फिर है स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज ऑफ पावर नॉलेज एंड प्रेस्टीज। जब आप अपनी ज़ुबान को फैलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान पूरी दुनिया में मानी जाए, आप अपने आपका जो नॉलेज है या प्रेस्टीज आप अपने कल्चर को मतलब दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज कांटेक्ट आएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, बिज़नेस के मामलात में जब आप मिलेंगे किसी जगह पे तो वहाँ पे भी लैंग्वेज कांटेक्ट आएगा। माइग्रेंट्स, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं तो वहाँ पे भी लैंग्वेज कांटेक्ट आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, अब जैसे जैसे मतलब कम्युनिकेशन बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप सारी चीज़ें ग्लोबल ही हो रही हैं, तो इसमें भी लैंग्वेज कांटेक्ट का एक है कॉज आज बन सकता है ये भी। अब आउटकम्स ऑफ लैंग्वेज कांटेक्ट, मतलब इनकी लैंग्वेज कांटेक्ट की वजह से आउटकम क्या होती है, मिलता क्या है, उसमें है पिडगन एंड क्रियोल। अब दो लोग ऐसे मिले जिन दोनों की नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट थी, अब उनकी मजबूरी है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, दे विल फाइंड अ थर्ड लैंग्वेज, मतलब उन दोनों के दरमियान में एक सेंटर लैंग्वेज निकल आएगी जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपने जो मामलात है वो तय पाएंगे। तो वो जो लैंग्वेज निकलेगी उन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए, उसको पिटगन कहा जाता है। और पिटगन का कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होता, मतलब ये किसी की मदर लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन अगर इसका कोई ऐसी जनरेशन फर्दर कोई ऐसी जनरेशन आ जाए जिसकी ये जो पिटगन है उसकी नेटिव लैंग्वेज बन जाए, तो हम फिर वो पिटगन उसको हम क्रियोल का दर्जा दे देते हैं, फिर वो पिटगन नहीं रहती, इसको क्रियोल बना दिया जाता है। तो पिटगन is a variety of language without native speakers which arise in a language contact situation and operates as a lingua franca. Pidgin language later on can have native speakers, but that Pidgin is called Creole. अब डायग्लोसिया है। डायग्लोसिया क्या होती है? डायग्लोसिया इज़ अ सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। ठीक है, आपकी दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसमें जो आपकी जो सेपरेशन की एक जो लाइन है उसको हम कह सकते हैं कि वो डायग्लोसिया होती है। डायग्लोसिया सिचुएशन एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी
when it has two distinct languages which show clear functional separation, that is, one is employed in one set of circumstances and the other is entirely different set, high versus low variety of a language. मतलब आपकी लैंग्वेज एक ही सोसाइटी में दो लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, उन लैंग्वेजेस को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस वक्त वो जो उसकी सेपरेशन लाइन होती है उसको डायग्लोसिया कहा जाता है। आगे है जी बाईलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। अब बाईलिंगुअलिज्म क्या होती है और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होती है कि अबाउट 7,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड ऑफ अबाउट 200 नेशन स्टेट्स। मोस्ट कम्युनिटीज़ आर मल्टीलिंगुअल फॉर द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। अब बहुत सारी मतलब दुनिया में 7,000 ज़ुबानें बोली जा रही हैं, 200 से ज़्यादा जो स्टेट्स उसने कहा नेशन स्टेट्स हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में मल्टीलिंगुअल रुझान पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर नेटिव स्पीकर्स ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। आधे से ज़्यादा जो दुनिया के लोग हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज एक नहीं बल्कि मोर देन वन लैंग्वेज है इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। बाईलिंगुअलिज्म इज़ नॉर्मल, मतलब एशिया और अफ्रीका में जो बाईलिंगुअलिज्म है ये नॉर्मल है। बाईलिंगुअलिज्म आगे है क्या, वो इसको डिफ़ाइन करेगा, यूज़ ऑफ द टर्म्स बाईलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। बाईलिंगुअलिज्म फॉर इंडिविजुअल्स इवन इफ़ दे आर ट्राईलिंगुअल और क्वाड्रलिंगुअल। क्वाड्र मतलब चार, मतलब अगर कोई जो लोग हैं वो एक दो तीन या चार ज़ुबानें बोलते हैं तो इस चीज़ को बाईलिंगुअलिज्म कहा जाता है। अब ट्रेडगिल ने इस चीज़ की बाईलिंगुअल की एक डेफिनेशन की, उसने कहा था एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक टू और मोर लैंग्वेजेस। 1992 में उसने ये डेफिनेशन की। अब वेनरिच ने आगे कहा द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटली यूजिंग टू लैंग्वेजेस। इसने 1965 में ये डेफिनेशन दी बाईलिंगुअल की। अब मल्टीलिंगुअल क्या होता है, फॉर नेशंस और सोसाइटीज़ इवन इफ ओनली टू लैंग्वेजेस आर इन्वॉल्व, यूज़ ऑफ थ्री और मोर लैंग्वेजेस बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ स्पीकर्स। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे दो ज़ुबानें मोस्टली बोली जाती हैं, लेकिन कभी कभी तीन या उससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ स्पीकर्स अगर उसको बोलते हैं तो इसको मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। अ सोशो लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच मोर देन वन लैंग्वेज इज़ इन्वॉल्व। एक और डेफिनेशन बताइए कि सोशल लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच मोर देन वन लैंग्वेज इज़ इन्वॉल्व। किसी सोसाइटी में अगर बाईलिंगुअल इंडिविजुअल की बात की जा रही है और मल्टीलिंगुअल किसी सोसाइटी के अंदर किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मोर देन वन लैंग्वेज अगर वहाँ पे बोली जाए तो उसको मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। अब बाईलिंगुअल कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू स्पीक अ लैंग्वेज। अच्छा, बाईलिंगुअल कॉम्पिटेंस की वो कह रहा है कि जी देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू स्पीक अ लैंग्वेज। मतलब आप कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे तो कह रहा है इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो आप किस हद तक बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपको बाईलिंगुअल कहा जा रहा है तो आप जो दूसरी लैंग्वेज है वो आप वो 100% प्रोफिशेंट और नेटिव लाइक वो जिसे कहते हैं ना कि प्रोफिशेंसी में बोले, ऐसा नहीं है। आगे जी नेटिव लाइक प्रोफिशेंसी, नेटिव लाइक कंट्रोल ओवर टू लैंग्वेजेस एंड इक्वल मास्टरी ऑफ टू लैंग्वेज, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, और आपकी जो मतलब कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो, एटलीस्ट मिनिमम कॉम्पिटेंस इन 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। आपकी जो लैंग्वेज की जो 4 बेसिक स्किल्स है उसमें आपके अंदर थोड़ी सी मतलब आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, फिर ये आपको बाईलिंगुअल कहा जा सकता है। काइंड ऑफ बाईलिंगुअलिज्म है जनाब सिमिल्टेनियस बाईलिंगुअल्स। और सिमिल्टेनियस मतलब अचानक चिल्ड्रन एक्वायरिंग टू फर्स्ट लैंग्वेज सिंस बर्थ बट वन लैंग्वेज यूजुअली डोमिनेट्स अदर, ठीक है। अब वो जो बच्चे हैं जो किसी मुआशरे में ऐसे रह रहे हैं जो दो ज़ुबानें सीख रहे हैं तो उनकी एक लैंग्वेज डोमिनेट कर जाती है, ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेस कर जाती है, तो इसको सिमिल्टेनियस बाईलिंगुअल्स कहा जाता है। एडिटिव बाईलिंगुअलिज्म, अ मेजॉरिटी ग्रुप लर्न्स अ सेकेंड लैंग्वेज विदाउट दिस बीइंग अ थ्रेट टू इट्स फर्स्ट लैंग्वेज। उर्दू स्पीकर्स लर्निंग एनी रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब अगर आप किसी एक ज़ुबान बोलते हैं आप दूसरी लैंग्वेज खुद से सीखते हैं और आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, तो इसको एडेटिव बाईलिंगुअलिज्म कहते हैं। सब्ट्रैक्टिव बाईलिंगुअलिज्म, अ स्पीकर इज़ फोर्स्ड टू लर्न अ हाई स्टेटस लैंग्वेज एंड इन डूइंग सो आल्सो अब्जॉर्ब्स इट्स वैल्यूज़ एज सच दे लर्न टू व्यू देयर ओन लैंग्वेज एज इन्फीरियर। किसी बंदे को फोर्स किया जाता है कि वो कोई लैंग्वेज सीखे, कोई हाई लैंग्वेज सीखे, फिर उसकी वैल्यूज़ को अपने अंदर अब्जॉर्व करे, और बिकॉज़ उनकी अपनी लैंग्वेज को जो है वो इन्फीरियर कंसिडर किया जा रहा है इसलिए वो मतलब दूसरी लैंग्वेज बोल के अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में होते हैं। कल्चरल एडवांटेज है बाईलिंगुअलिज्म डेवलप्स अ ब्रॉड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, मल्टी कल्चरल सेंसिटिविटी, ग्रेट टॉलरेंस एंड सोशल हार्मनी।
अब कल्चरल एडवांटेज इसमें क्या आता है कि जनाब जब बाइलिंगुअलिज्म डेवलप होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, मल्टी कल्चरल आपकी सेंसिटिविटी बनती है, आपके अंदर टॉलरेंस आता है, आप दूसरे कल्चर को, दूसरे कल्चर की कस्टम्स जो हैं उनके लोगों को अपेयर करने की में पोजीशन में आ जाते हैं। पर्सनल एडवांटेज क्या है, बाइलिंगुअलिज्म स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, raises self-esteem, enhance interpersonal and social skills and develops greater social sensitivity। अब पर्सनल एडवांटेज की वो बात कर रहा है कि जो मतलब बंदा बाइलिंगुअल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, उसके अंदर सेल्फ इस्टीम मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी जो इंटरपर्सनल जो और जो सोशल स्किल्स होती हैं अपनी ज़ाती और जो माशरे के हिसाब से जो उसकी जो स्किल्स होती हैं उसमें भी डेवलपमेंट आती है। तो ये हमारा जो जो लेसन नंबर 22 था वो एंड को पहुंचा। काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।